बोलिए वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन की की जय। जय। सब संतन की जय। सद्गुरु महाराज की की जय। जय। आचार्य श्री चैतन्य महाराज की की जय। जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरु सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री जय श्री राधे। राधे श्याम। कोटि कोटि वंदन प्रभु। जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन जी, सभी को बहुत वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। एक वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। प्रणमामि हरे प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यान करेंगे भगवान का, भगवान के रूप का। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। प्राविशत गीतकीर्ति। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूरपंख का मुकुट है और नटवर वेश है प्रभु का, और कानों पर कुंडल बनाकर कनेर के पुष्पों का कुंडल जो है पीले कनेर का पहना हुआ है, और पीतांबर भगवान के शरीर पर शोभायमान है। गले में वैजंती की माला प्रभु धारण किए हैं। भगवान के अधरों से बरस रहे अमृत से बंसी के छिद्र पूरित हो रहे, भर रहे हैं। ग्वाल वाल प्रभु का यशोगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से प्रभु वृंदावन की धरती पर जब प्रवेश कर रहे हैं तो वह धरती और भी रमणीक हो गई है, सुंदर हो गई है, और भी दिव्य हो गई है। ये श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय लाल कृष्ण भगवान की जय। जय। बहुत बहुत वंदन हमारे महामुनि वेद व्यास जी का, जिन्होंने ये
हमको अवसर प्रदान किया। भागवत महाभागवत पुराण जी के प्रणयन के द्वारा सुखदेव जी महाराज परमहंस का को भी हम बहुत बहुत नमन करते हैं, और जिन्होंने हमको आज ये इतना अमृत रस प्रदान किया। और कल की बड़ी दिव्य कथा आपने कल भी सुनी, भगवान का जन्मोत्सव, और जन्मोत्सव का प्रसंग बहुत ही आनंददायक रहा। नंद के घर में आनंद का उत्सव चल रहा है। आनंद जो है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो है गंतव्य है, जिसे मंजिल कहते हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का, वो आनंद ही है, कि हमको आनंद की प्राप्ति हो। और ये आनंद के लिए हमको सारे जो भी हम साधन अपनाते हैं वो आनंद के लिए ही अपनाते हैं। आनंद ही हमको चाहिए। अब वो आनंद हम कहाँ तलाश रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, तो वो आनंद जो है वो हमारे हमारे अपने ही इस देह के अंदर प्रभु ने वो आनंद दिया है। और वो स्वयं जो है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, भगवान ने जब ये सृजन किया तो स्वयं भी उसके अंदर प्रवेश कर गए अंतर्यामी रूप से। तो वो परमात्मा हमारे हृदय में वो आनंद जो है, इसीलिए तो कहते हैं कि आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। बड़े आश्चर्य की बात है। फूलों में जो मिठास, फूलों में जो सुगंध, ईख में मिठास है, ईख में मिठास है। और परमात्मा को का तो सृष्टि के कण कण में वास है। तू ज्ञान चक्षु खोल और देख तो जरा, जिसको तू ढूंढता है वो सदा तेरे पास है। तो वो परमात्मा हमारे हृदय में है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका प्राकट्य कैसे हो। तो जहां आनंद है, जहां जहां पर जो है, जहां आवरण हट गया है। देखिए हमारा जो शरीर है, ये पहले तो ये देह है जो अन्न से पोषित होती है, फिर इसमें प्राण प्राण है जो प्राण शक्ति के द्वारा इसको सपोर्ट मिलता है, आधार मिलता है, हम जो सांस लेते हैं। और फिर जो है उसको सपोर्ट मिलता है मन के द्वारा, और मन को सपोर्ट मिलता है बुद्धि के द्वारा, और इन सबको सपोर्ट जो आश्रय मिलता, आधार मिलता है, वो अंतर्यामी परमात्मा जो हमारी आत्मा है उसके द्वारा ये सारे के सारे प्रकाशित होते हैं। तब ये हमारा देह चलता है। देह की दिव्यता को भी हमें समझना चाहिए। जब तक हम ये जो बेसिक बातें हैं, जो मौलिक बातें हैं, नहीं समझते हैं, तब तक हमको पूरा पूरा आनंद मिलता नहीं है। तो ये आवरण है। देखिए भगवान सूर्य ही जो है वो बादल को जन्म देते हैं, और वही बादल भगवान सूर्य को ढक लेते हैं। तो परमात्मा भगवान ही तो हमको प्रकाशित कर रहे हैं। इस जड़ देह को, इस प्राकृत शरीर को, इस मन को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को, और ये जो हमारा स्थूल शरीर है, सारा स्थूल जगत जो है, इसके पीछे जो इनको इनको चलाने वाला जो है, वो आधार जो है वो है प्रभु हमारे। तो वही परमात्मा जो है। और फिर हम, लेकिन यही होता क्या है कि ये जो हमारा शरीर है ना, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। हमारे वेद का विषय है, वेदांत का। ये अन्नमय कोश है। इसके पीछे जो कोश समझ सकते हैं आप, जैसे एक तलवार रखी जाती है एक उसके अंदर, शीथ के अंदर, म्यान के अंदर। तो ऐसे जो है ये हमारा जो अन्नमय कोश है, एक कवरिंग है, एक लेयर है। और अन्नमय कोश के बाद प्राण का प्राणमय कोश है, और प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश है, और मनोमय कोश के बाद हमारा उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, बुद्धि का विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है। ये पंच कोशों की जो कवरिंग है, जो लेयर है, जो परत है, जो आवरण है, इसके कारण हमारा जो आनंद है वो ढका हुआ है। तो अब जो है आनंद, नंद जो है, नंद का मतलब हमने आपसे कहा कि नंद जो है वो आनंद ही है, होता है नंद का मतलब।
भगवान शंकराचार्य जी का, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का एक बड़ा सुंदर उनकी रचना है। तो कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य तु ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। कहते हैं, योग में है या भोग में, संग में है या असंग में है। संग कहते हैं आसक्ति को, अटैचमेंट को। और जैसे भी आप हैं, या वैराग्य में है या अटैच बंधन में है, या जैसे भी हैं, एक बार प्रभु में हमारा मन, वहां पर हमारा ध्यान हमारे स्वरूप में वहां पहुंच गया, हमारे अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंच गया, तो ब्रह्मणि यश्चतु ब्रह्मणि रमते चित्तम, तो चित्त एक बार उसमें रमण करने लगा, तो नंदति नंदति आनंदति, तो आनंद ही आनंद मिलता है। नंद यहाँ पर नंद भगवान, नंद महाराज के यहाँ आनंद की वर्षा हुई, आपने देखा, आनंद वर्ष रहा है। और क्योंकि बहुत ही पवित्रता है वहाँ, सारे आवरण जो है पंचकोशों के हट गए हैं, इसीलिए तो वहाँ आनंद है। क्योंकि सभी जो है बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों में, सुंदर सुंदर आभूषणों में, पूरी पूरी तैयारी के साथ सब आनंद मंगल मना रहे हैं। और एक हमारी बहन ने कहा था कल सुनाने के लिए, तो अगर ऐसा है तो सुना सकते हैं इस समय इसको, क्योंकि अगली वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। हमारी बहन प्रोमिला आज एक भजन सुना रही हैं, बहुत सुंदर मीठा। जी बहन। एक दिन का ना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया। रुक्मण भामा समझ न पाए, कैसे रोग मिटाए, मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है। बोले वो दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सांवरे। बोले वो दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सांवरे। नैनों में भर के पानी, बोला बचूना मैं तो आज रे। नैनों में भर के पानी, बोला बचूना मैं तो आज रे। चरणों को धो के जल जो लाए, लाकर मुझे पिलाए, मुझे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन का ना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है। बोले वो दोनों रानी, ऐसा न होगा कभी, ऐसा न होगा हमसे, कहने लगी वो दोनों रानियां। ऐसा न होगा हमसे, कहने लगी वो दोनों रानी रे। पैरों को धो के अपने, कैसे पिला दे तुम्हें पानी रे। पैरों को धो के अपने, कैसे पिला दे तुम्हें पानी रे। जब तक सूरज चांद पलक पे, होगा वास नरक में, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया। एक दिन का ना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया। नारद से बोले कान्हा, अब तो हुआ है बुरा हाल रे। नारद से बोले कान्हा, अब तो हुआ है बुरा हाल रे। राधा से जाके कह दो,
अपने कन्हैया को संभाल रे, राधा से जाके कह दो अपने कन्हैया को संभाल रे। आज अगर जो जल नहीं पाऊं मुश्किल है बच पाना, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया। एक दिन का ना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है। सोचे वो प्रेम दीवानी, प्रेम का यही दस्तूर है। सोचे वो प्रेम दीवानी, प्रेम का यही दस्तूर है। प्राण बचे मोहन के, नरक में जाना मंजूर है। प्राण बचे मोहन के, नरक में जाना मंजूर है। झट से अपने चरण धोए और लोटा दिया थमाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया। एक दिन का ना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है। धन्य हो राधा रानी, प्रीत प्रीत निभाई तूने प्रीत की। धन्य हो राधा रानी, प्रीत निभाई तूने प्रीत की। प्रीत में लुट के तूने खुशियां मनाई देखो जीत की। प्रीत में लुट के मानो खुशियां मनाई तूने जीत की। हरस कहे कान्हा मुस्काए, रानी खड़ी लज्जाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। हर्ष कहे कान्हा मुस्काए, रानी खड़ी लज्जाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया। एक दिन का ना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। बहुत सुंदर मैम, रानी बहुत सुंदर। सरकार की जय। तो अध्याय उद्धार। श्री शुकवाच नंदः पतिवचः शौर्येण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातगमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वालघातिनी शिशुं चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। देखिए, जब वसुदेव जी के पास नंद बाबा गए हुए हैं, और देखो ये वसुदेव और नंद जो है एक ही पिता के दो माताओं के अलग अलग पुत्र हैं ये, और भाई हैं, और इनमें बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत ही गहरा प्रेम है सब में, क्योंकि इनका तो स्वभाव ही है प्रेम करना, वसुदेव जी और नंद जी। और उनको बड़ी चिंता है, तो वो कहते हैं कि देखो आप आए तो हो, मिले हैं, और ऐसा लग रहा कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। आपने पीछे की कथा में श्रवण किया कि उनको कहते हैं कि लोग मिले तो पुनर्जन्म हमारा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है जी, इस संसार में अपने प्रियजनों से मिलना और कुछ समय तक उनका साथ रहे, ये बड़ा दुर्लभ सी बात हो गई है। पहले भी ऐसा था। और फिर देखिए उसके बाद वसुदेव जी क्या कहते हैं। वसुदेव जी ने पीछे कहा उनको कि देखो आपको अब जाना होगा, क्योंकि बड़े उत्पात होने वाले हैं। तो देखो ये होता ऐसा है कि वसुदेव जी जो है, जो सत्य, जिस हमेशा सत्य सत्य ही बोलते थे, सत्य प्रिय, तो सत्यभाषी थे। और ये सत्यभाषिता जो है, सत्य का जो सत्य में रहते हैं हमेशा, तो उनकी वाणी भी जो है सत्य हो जाती है, तो उनको पता भी लग जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने
अपना जब कहा कि वहां पे उल्कापात कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा उत्पात होने वाला है, आप जाओ अपने गोकुल में। तो वहां पर कहते हैं, सुखदेव जी बताते हैं, श्री शुकवाच, हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा तो नहीं हो सकता है। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। देखिए, भगवत शरण के बढ़ करके और कोई शरण नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान की शरण जो है वो भगवान ही एकमात्र हमारे परम सुहृद, परम शुभ चिंतक और परम हितैषी हैं। परम सबसे बड़े हमारे वही, उनको बंधु कहिए, कहते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो प्रभु को के प्रति हमारे हृदय में इस प्रकार का भाव जब आ रहता है तो वास्तव में उनकी शरण को याद करना यही सबसे बड़ी बात है। हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम शंकितः। उत्पातों के आगमन से जब नंद बाबा शंकित हैं तो हरिम जगाम, भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं वही रक्षा करेंगे। फिर कहते हैं कि पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। पू पूतों को पूतना पूतनो पू, पूता पूतना पूताम नयति इति पूतना, ऐसा कहा गया कि जो पूतों को, पुत्रों को ले जाती है, नयति माने संस्कृत में होता है ले जाना, तो वो पूतना है। बहुत क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था और बच्चों को ले जाना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। देखिए साहब, ऐसा होता है कि ऐसी दुष्ट दुष्ट प्रवृत्ति के जो नकारात्मक शक्तियां हैं वहीं पर ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। जहाँ पे भगवत भजन लोग इस परमात्मा का स्मरण भूल जाते हैं। वह पूतना आकाश मार्ग में सा खेचरिये दोपैत्य पूतना नंद गोकुलम योषिता माया आत्मानम प्राविशत कामचारिणी। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, ये उसकी विशेषताएं थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर खूब अपना मेकअप कर लिया जी, इस प्रकार का अपना वेश का अपने को छुपा लिया, वास्तविक स्वरूप को, और ऐसा सुंदर वेश बना करके उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और इस प्रकार से पूतना बच्चों के लिए ग्रह के समान थी, ग्रह। और वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं और सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं। भगवान दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। और भगवान विबुध्यतां बालकमारि काग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सप्तम बुद्धिरज्जुधीः। और भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है। चराचर जगत जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण जगत है, सबके जो है सबके
सबको प्रकाशित करने वाले, सबको चलाने वाले सर्वव्यापी परम भगवान जैसे कोई पुरुष भ्रम सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों को मार डालने का पूतना ग्रह है और अपने नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। ये यहाँ पर एक बात आती है, इस पर बहुत सारे लोगों के मत हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर दिया। जब पूतना को देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर कई बातें हैं, एक दो बातें हम आपसे करेंगे। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं, जिनमें कुछ तो हैं, एक दो हम आपको सुनाते हैं। एक तो श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधनी में लिखा है कि अविद्या ही पूतना है। अविद्या अविद्या भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर ली। ये पहला वल्लभाचार्य जी का है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी हुए हैं और जहां से वल्लभ संप्रदाय और सुबोधनी में उन्होंने लिखा है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। पूतना को उन्होंने अविद्या समझा। और दूसरा है, यह पूतना बाल घातनी है, बच्चों का विनाश करने वाली है। पूता नाव भी नयति, पुत्रों को ले जाती है। नयति ले जाना होता है, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य, ऐसा घनघोर जो अपराध है करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये दो जो है बातें करके हम आगे चलेंगे और इस प्रकार से ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परिच्छदा शिवत वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठताम। अब देखिए क्या होता है भगवान की लीला। भगवान को लीला करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं और कहते हैं मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, ऐसी तीखी धार देखिए। किंतु ऊपर से वह बहुत ही मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी और इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उसे घर के भीतर आई देख भी उसकी सौंदर्य प्रभा से वह सब भी हत प्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। सभी उसको निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि यह कौन है, कहां से आई है। इस भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। देखिए अब भगवान ने यहाँ क्रोध किया। क्रोध का कहते हैं, क्रोध कौन करते हैं, तो भगवान ने यहाँ शंकर भगवान को याद किया। भगवान शिव जो है रुद्र रूप का, उनका रुद्र का मतलब होता है जो रौद्र रूप होता है, जिसको रुद्र माने रोना भी होता है। तो कहते हैं कि भगवान शंकर को प्रभु ने याद किया और ताकि भगवान शिव जो है उनको तो बहुत भयंकर विष को भी पान करने की आदत है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो जो है ये काम तो आप ही कीजिए और मैं जो है आगे जो है, क्योंकि माँ के रूप में आई है, ये मातृ वात्सल्य अपना दिखा रही है। तो प्रभु तो मतलब कोई राग द्वेष वाले तो है नहीं, सामान्य मानव की तरह उनके हृदय में कैसा अपार स्नेह भी है। देखिए तो कहते हैं गोद में लेकर, पहले तो इसमें बड़ा भयंकर उसने विष लगाया हुआ था और फिर भगवान शंकर को याद किया, उनको क्रोध आया और दोनों स्तनों को खींचा और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। देखिए प्राण भी पी रहे हैं और कहते हैं वह
उसका दूध पीने लगे और उनका साथी साथी क्रोध प्राण पीने लगा। साथी कौन है जी? साथी के लिए कहते हैं भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के से स्तनपान करने लगे। इसका यह प्रतीत होता है कि रोष माने रोधाशिस्तात देवता रुद्र, रोष क्रोध के देवता जो हैं वो रुद्र हैं, ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का दूध पान किया। तो इस प्रकार से कहते हैं प्राण पीने लगा उनका साथ साथी, माने भगवान शिव के लिए कहा, भगवान शिव भगवान। और अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो छोड़ दो, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि वियुत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। और वो रोने लगी इस प्रकार से। कहते हैं तस्यास्वनेनाति गंभीर सार्दिर्महि द्यौश्च चचाल सुग्रह रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना ते तु चितौ वज्रनिपात शङ्कया ते तु चितौ वज्रनिपात शङ्कया ते तु चितौ वज्रनिपात। उसकी उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। भगवान उसकी प्राणों को खींच रहे हैं। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। हेतु छितौ वज्र निपात शंकया, वज्र के शंका से वज्र गिर गया, ऐसी शंका से लोग पृथ्वी पर गिर पड़े। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निशाचरीतम व्यादाय केशाश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता वज्राहतो वृन्न युवापतन्नुप। कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वे बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, परीक्षित को कह रहे हैं राजेंद्र, राजाओं में इंद्र के समान, पूतना के शरीर से गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। इतना विशाल काय है, इतनी विशाल काया है वो राक्षसी। कहते हैं ये बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नुतने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। और पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उसके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहा है, तब वह बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। यहाँ पर एक बात है कि पूतना के जो वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे थे कि मैं दुधमुहा शिशु हूं, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया, इसके बाद तुम मर जाती तो स्वयं तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है। ऐसा भगवान जो है। और ये पूतना कौन है? ये राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। और कहते हैं कि जिस समय जो है पूतना के वक्षस्थल पर भगवान है, उस वक्त जो है ग्वाल बाल तो आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन किसी में जो है
ये हिम्मत नहीं हो रही है कि हम जाएं। तो हमारी जो वे माताएं बहनें हैं, कहते हैं इनमें बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है, और इनमें हिम्मत भी बहुत होती है। और कहते हैं गोपिका ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को वहां से उठाया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उसके बाद जो है उनको लगा कि ये तो जो है, क्योंकि ये मृत, ये इसका शव है और वहां से लाए हैं, तो कहते हैं बालक के लिए उन्होंने कुछ अपने जो टोटके सामान्य रूप से होते हैं, उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया। देखिए, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, गाय के, गोरज माने गाय के पैरों की रज, और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया, और फिर जो है बालक के अंगों में बीज न्यास किया। इस प्रकार से बीज न्यास, अंगन्यास आदि का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और ये शुद्धिकरण जो है सारा भगवान का किया। और कहते हैं वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की रक्षा करें, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, और ईश्वर सिर की रक्षा करें। देखिए, वैसे भी हमारे शरीर में देवताओं का ये कहने का ये भी आशय है कि देवता जो है हमारे शरीर के अंग में, विभिन्न अंगों में रहते हैं। नेत्रों के देवता और मन के देवता, हमारी रचना के देवता, वाणी के देवता, सबके देवता हमारे शरीर में रहते हैं। सारे देवताओं का इस प्रकार से हमारे यहाँ बताया गया है कि जो 33 कोटियां हैं, कोटि माने प्रकार होता है, करोड़ नहीं होता है। कई लोग समझते नहीं है तो कहते हैं करोड़, लेकिन 33 करोड़ की बात नहीं है, वो 33 कोटियां, जिसमें जो है अलग अलग भगवान देवताओं की बात बताई गई है। तो कहते हैं वो सारे जो है हमारे शरीर में है। तो इस प्रकार से न्यास करके, इस प्रकार से ये एक प्रक्रिया है न्यास की। और आगे कहते हैं कि चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष भी तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहे। इस प्रकार से आवाहन किया अलग अलग देवताओं। क्योंकि देखिए, ये सब जो है गोपियां, वसुदेव जी और देवकी जो है माता, ये तो, इनको तो पता था ये भगवान है, उन्होंने उनको दर्शन दिया वहां प्रकट होकर के। लेकिन जो ये गोकुल के वासी हैं, जो गोपवाल हैं, गोपिका हैं, ये इनको ये है, इस बात का अभी कोई भी आभास नहीं है कि ये भगवान है। वो तो एक बालक के रूप में, एक बच्चे के रूप में ही उनको देख रही है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर भगवान को सबका वात्सल्य भी मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है बच्चे के रूप में। और कहते हैं आपको नहीं मिलेगा, आप लेके चलेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा सा करने फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे। ऋषिकेश सब अलग अलग देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान के विभिन्न अंगों की सुरक्षा के लिए सभी से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं श्री ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण प्राणों की रक्षा करें, और श्वेत दीप के अधिपति चित्त की, और योगेश्वर मन की रक्षा करें। इस प्रकार से कृष्ण गर्भ दृढ़ तेरी बुद्धि की, और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चढ़ते समय भगवान वैकुंठ, बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कूष्मांडा आदि बालग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि
शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखते हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि आदि के सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। इस प्रकार से भगवान की रक्षा के लिए सबने न्यास किया। और कहते हैं कि सुखदेव महाराज कहते हैं, श्री शुकवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपी गोपीभिः कृतरक्षणं पापयित्वा स्तनं माता सन्निवेश यदात्मजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। प्रेम पाश आप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं कि गोपियों में कितना जो है गहरा स्वाभाविक और सहज प्यार है उनके हृदय में भगवान के लिए। और माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी प्रकार नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है कि वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने को में आ रहा है। इस प्रकार से नंद बाबा के हृदय में ये सारी बातें अनुभव हो रही हैं कि वसुदेव जी ने कैसी भविष्यवाणी भविष्य में कह दिया था, अमंगल की बात बता दी थी। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल में दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिससे जिससे अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों न हो। देखिए साहब, ये समझने की बात है, क्यों सुगंध आ रही है, क्यों न हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिसने उनके सारे पाप तत्काल ही नष्ट कर गए हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसके मार डालने की इच्छा से ही स्तन भगवान को भी मार डालने की इच्छा से उसने स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति के माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। देखिए, भगवान की लीला ऐसी है कि पूतना जैसी जो जो इतना अनिष्ट कार्य कर रही थी, इतने लोगों पर पापाचार कर रही थी, ऐसी पापाचारणी को भी भगवान ने किस प्रकार क्षमा किया। मैंने कहने का तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में किसी के लिए जो है, किसी के लिए भी द्वेष नहीं है। और भगवान बड़ी से बड़ी चीजों को भी अगर एक बार उनके लिए उनका चिंतन तो पूतना ने किया, उनका स्पर्श भी हुआ और इस प्रकार से उसका जो देह है भगवान ने उसको अपने में मिला दिया, अपने में और मुक्त कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम नु रक्तास्तन्मातरो यथा। जैसे जैसे एक कैसे हम अपनी प्रिय वस्तु को समर्पित करते हैं, जैसे पूतना ने अपनी प्रिय वस्तु समर्पित कर दी, कहते हैं उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। अब कहते हैं भगवान के जो पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम मंदाभ्याम लोक वंदितैः अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम। कहते हैं भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा शंकर और आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं भगवान, और उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। कहते हैं माना कि वे राक्षसी थी, परंतु से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। और इस प्रकार से थोड़ा ही है और
पयांसि यासामपिबत् पुत्रसेह सुनासुतान्यलम् भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्यखिल प्रदा अखिल प्रदा। हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही घटता रहता था। देखिए, गौओं का जो दुग्ध था वो भगवान के प्रति, उनमें भी इतना वात्सल्य भाव था कि स्वयं वो दुग्ध निकलता था जो भगवान के प्रति, और कहते हैं वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झटता रहता था। भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में वे देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। इस प्रकार से आगे कहते हैं, ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतना गमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिता। नंदा सपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः मूर्धन्युपाध्याय परमामुदं लेभे कुरुद्वः। यैतत् पूतनामो मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुर्या श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। देखिए, हर जब कथा होती है तो कथा की एक फलश्रुति होती है कि इस कथा के श्रवण से क्या आपको फायदा होगा, क्या लाभ होगा। तो अंत में ये फलश्रुति दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही, इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से पहले मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया, और इस प्रकार से वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष, कहते हैं सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा गुरु इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षष्ठो अध्याय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोल श्री कृष्ण बलराम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्य श्री चैतन्य महाराज की राज की जय। बहुत बहुत